अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज हम आर स्टूडियो में डाटा इंपोर्ट करना सीखेंगे कि आपके पास अगर डाटा है तो उसको अपलोड कैसे करना है। उसके 3 से 4 मेथड्स हैं, जौन सा आपको इजी लगे और जिस फॉर्म में आपके पास डाटा हो, चाहे एक्सेल फॉर्म में चाहे टेक्स्ट फॉर्म में CSV फाइल्स में हो, तो उसको अपलोड कैसे करते हैं मैं आपको ट्यूटोरियल फॉर्म में दिखाता हूं। आइए चलते हैं हम अपने आर स्टूडियो की तरफ। मैंने यहाँ आर स्टूडियो ओपन किया है, आप आर स्टूडियो में देख सकते हैं। इसके 4 पैनल्स हैं, 1 2 3 4। ये इन चारों पैनल्स के मुख्तलिफ नाम होते हैं। पहला जो पैनल है इसमें डाटा इंपोर्ट करते हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसको कहते हैं इन्वायरमेंट पैनल। और दूसरा फाइल्स पैनल, और ये सोर्स पैनल के नाम से इसको, जहां कोड वगैरह होते हैं। और दूसरा कंसोल पैनल, जहां हम खुद कोड राइट करते हैं फिर रन करते हैं। अब मुख्तलिफ तरीके हैं फाइल्स को अपलोड करने के, मैं आपको वन बाई वन बता देता हूं। आर स्टूडियो मेरे पास यहाँ ओपन है। सबसे पहले यहाँ मैंने आपको यहाँ बताया, इसको कहते हैं इन्वायरमेंट पैनल। इन्वायरमेंट पैनल में आपने यहाँ इंपोर्ट डाटा सेट में जाना है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ कर्सर मूव कर रहा है, तो इंपोर्ट डाटा सेट में आपने जाके इंपोर्ट करना है। और एक्सेल फाइल, ठीक है ना। अगर आपकी CSV फाइल है तो आपने CSV फाइल्स को, यहाँ टेक्स्ट रीडर के नाम से होगी, CSV फाइल अपलोड करनी है। अगर एक्सेल फाइल है तो एक्सेल फाइल मैं यहाँ अपलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ आपने ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद मेरी फाइल डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी है, बुक के नाम से है, तो आपने यहाँ एक्सटेंशन देखनी है, मुख्तलिफ फाइल्स यहाँ पड़ी हैं। तो ये आपने XLSX, तो किसी की XLS होती है, जस्ट ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। तो आपका जोन सा भी है, आपने यहाँ DOCX डॉक्स लिखा हुआ है, आपने ये वाली अपलोड नहीं करनी। स्टूडेंट्स यहाँ गलती करते हैं, उनको यहाँ एक्सटेंशन में शो नहीं हो रहा होता, मतलब डॉट्स के बाद यहाँ शो नहीं हो रहा होता कि फाइल कौन सी है। आपने जो वहां से आर प्रोग्राम को बताया है कि मैंने ये वाली फाइल अपलोड करनी है, आपने फिर वही करनी है, एक्सेल। इसके बाद आपने यहाँ देखना है, एक्सेल फाइल होगी, उसके बाद आपने इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ फाइल जो इन्वायरमेंट पैनल है, मैंने आपको बताया था इन्वायरमेंट पैनल में यहाँ फाइल शो हो जाएगी बुक 1 के नाम से। उसके कितने कॉलम्स हैं, कितने रोज हैं, तो 12 ऑब्जर्वेशन ऑफ 31 वेरिएबल्स। तो जिस तरह 31 रोज है, 12 उसकी ऑब्जर्वेशन हैं टोटल। इस तरह आपको आपकी फाइल का आइडिया हो जाएगा। उस फाइल का लेआउट कैसा है, किस तरह से दिखती है, क्या फाइल सही अपलोड हुई है या गलत अपलोड हुई है, जो कॉलम मिसिंग है या जो रो मिसिंग है डाटा में, वहाँ NA लिखा आ रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं NA लिखा आ रहा है। और यहाँ CMT ये कंप्लीट लिखा आ रहा है, और ये डाटा शो हो रहा है आपका। और ये कोड आ गए हैं, फर्दर आपने इन्हीं को एनालिसिस करते हुए डाटा, इसको फर्दर जो भी कोड होंगे आपने जो सा भी एनालिसिस करना है वो करना है। तो यहाँ आपकी फाइल शो होती हैं। ये हो गया आपको इन्वायरमेंट पैनल से इंपोर्ट करना डाटा, के डाटा सेट को कैसे इंपोर्ट करना है। दूसरा जो मेथड्स है ये है फाइल वाला। यहाँ यहाँ मैंने क्लिक किया, ये फाइल आ गई। फाइल में जाके इंपोर्ट डाटा सेट में ये वही एक्सेल, फ्रॉम एक्सेल, तो इस तरह वही जो ब्राउज वाला आ गया था वही तरीका आ जाएगा, ठीक है। ये एक दूसरा तरीका हो गया। जो थर्ड तरीका है, यहाँ फाइल पे क्लिक करना है, ये वाला फाइल देख लें। यहाँ फाइल आपको, ये फाइल पैनल में मैंने आपको बताया था, ये इन्वायरमेंट पैनल है, ये सोर्स पैनल है, ये कंसोल पैनल है। इन्वायरमेंट पैनल से भी दिखा दिया आपको इंपोर्ट डाटा सेट, फाइल्स पैनल में दिखा दिया, और ऊपर फाइल में भी दिखा दिया। अब फाइल्स पैनल में कैसे करना है, ये आपको यहाँ शो तो हो रहा है। आपको आपकी फाइल का पाथ याद होना चाहिए कि आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में किस जगह पड़ी है। आपको उसका फोल्डर, उसका पाथ, सब पाथ जो भी हो, आपको उसका पता होना चाहिए। क्योंकि मेरी फाइल डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी है, मैंने इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद ये देखें, अगर एक्सेल फाइल्स करनी है तो एक्सेल फाइल आपने करनी है, अगर CSV करनी है तो CSV। तो मैं यहाँ एक्सेल को क्लिक करता हूँ, जैसे क्लिक करूँ ये व्यू फाइल और इंपोर्ट डाटा सेट। इंपोर्ट करने के बाद फिर उसी तरह आ गया, आपने यहाँ अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद यहाँ इंपोर्ट कर देना है, दोबारा वही फाइल आ गई। देख लें, बुक 1 12 ऑब्जर्वेशन ऑफ 31 वेरिएबल्स। अगर और फाइल होती तो यहाँ अपलोड हो जाती, क्योंकि सेम थी, उसी को अपडेट कर दिया उसने, तो उसमें कोई उसने की, जहाँ से भी, जिस मेथड से भी आप फाइल करेंगे, डाउन अपलोड करेंगे, या न्यू फाइल्स जनरेट होगी आपके एनालिसिस में आर स्टूडियो में, तो यहाँ इन्वायरमेंट पैनल में शो होती जाएंगी आपकी तमाम की तमाम फाइल्स। अच्छा, उसके बाद जो और मेथड्स है, लास्ट वन वो है कोड वाला, आर स्क्रिप्ट वाला। ये इस तरह आर स्क्रिप्ट लिखना है, आपने बुक 1 फाइल का नाम लिखना है, जो भी फाइल है। मेरी फाइल का नाम यहाँ बुक 1 है। आपने यहाँ इसके साथ ये नहीं लिखना कि ये एक्सेल की फाइल है या CSV की फाइल है, तो आपने रीड एक्सेल, अगर CSV की फाइल है तो रीड CSV कर देना है, अदरवाइज एक्सेल कर देना है। मेरी डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी है फाइल, और फाइल का नाम बुक 1 है, आगे फर्दर फोल्डर नहीं है। अगर फर्दर फोल्डर होता तो यहाँ हम फोल्डर लिख देते, और फाइल किस चीज़ में है, एक्सेल में है। तो इस तरह का कोड आपने लिखना है, या आर स्क्रिप्ट लिखना है। आर स्क्रिप्ट लिखने के बाद यहाँ जाके पेस्ट करना है। यहाँ पेस्ट मैं आपके सामने कर रहा हूँ कोड। तो ये देखें, ये यहाँ मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। इसको जैसे मैंने किया, इसको इंटर प्रेस करना है। इसके बाद इंटर प्रेस करने के बाद दोबारा वही फाइल शो कर दी उसने। यहाँ पर मैंने आपको 4 मेथड्स बता दिए, एक इंपोर्ट डाटा सेट्स जो इन्वायरमेंट पैनल है वहाँ से, और एक फाइल पैनल से। यहाँ से फाइल आपने सेलेक्ट करनी है, आपको पाथ का पता चल जाएगा। थर्ड मेथड यहाँ फाइल से कैसे अपलोड करना है। और लास्ट वन मेथड आर स्क्रिप्ट से, कि आर स्क्रिप्ट के थ्रू कैसे करना है, ये आर स्क्रिप्ट था। तो ये चारों मेथड से आप चाहे एक्सेल फाइल हो चाहे CSV फाइल हो, आप अपलोड कर सकते हैं।
क्योंकि बेसिक मेथड्स हैं और ये स्टूडेंट्स हर टाइम पूछते रहते हैं कि सर फाइल को अपलोड कैसे करना है आर स्टूडियो में। आर स्टूडियो को इंटरफेस देख के जो आपको नजर आ रहा है बहुत परेशानी हो जाती है स्टूडेंट्स को, सर फाइल कहाँ से अपलोड करनी है। ये 4 मेथड्स हैं, जिस मेथड से भी आप अपनी फाइल अपलोड करें ये फाइल अपलोड हो जाएगी और सेम वर्किंग करेगा। फर्दर इसके बाद जो आपके पास जो आर स्क्रिप्ट होंगे वो यूज़ करेंगे और डाटा एनालिसिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।